अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ मॉर्निंग से इवनिंग तक की रूटीन का। और मेरी आवाज़ पर बिल्कुल मज़ा आएगा क्योंकि मुझे ज़ुकाम और फ्लू है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ इस तरह की निकल रही है। ज़रा सी हवा चलती है, कुछ भी होता है, साथ ही फ्लू लग जाता है मुझे। बट एनीवेज, जो जो मेरा ये चैनल देख रहा है, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ रोज़ वीडियोस बनाया करूँ अपनी डेली रूटीन्स की। बट अब मैंने अपना मुंह वॉश कर लिया, फेस वॉश कर लिया और अब मैं नाश्ता करने के लिए नीचे जाऊँगी। चलते हैं नीचे। आज मैं नाश्ते में क्या बनाती हूँ, अपने लिए क्या खाती हूँ। तो आज मैंने नाश्ते में अपने लिए ब्रेड और ऑमलेट अंडा बनाया है और साथ में अब बनाऊंगी इसके साथ शेक बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी का और एप्पल का, क्योंकि मुझे चाय नहीं पी जाती सुबह सुबह। चाय तो मैं पी लेती थी, लेकिन आज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, जिसकी वजह से मुझसे चाय नहीं पी जाती अब। तो चले अब मैं साथ शेक बनाती हूँ। ये मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया था। मैं अपने हस्बैंड को भी नाश्ता बना के देती हूँ ना, वो ऑफिस चले जाते हैं। उनके ऑफिस जाने के बाद फिर मैं नाश्ता खुद करती हूँ, क्योंकि उनको मैं भेज देती हूँ, वो लेट हो रहे होते हैं इसीलिए। तो ये स्ट्रॉबेरी सारी फ्रीज़ हो चुकी है, इसको फ्रीज़ कर लेते हैं ना, फिर ख़राब नहीं होती है ये। तो इसको मैंने ये जग को धो लिया था और अब मैं इसमें दूध डालूँगी, 1 कप मिल्क और इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और एक एप्पल काट लूँगी। ग्रीन कलर के एप्पल मुझे बहुत पसंद है, तो वही एप्पल मैं ग्रीन कलर का काट के उसमें डालूँगी। और मैं दूध थोड़ा सा कम था क्योंकि वो कप थोड़ा छोटा था, तो इसलिए मैंने कहा इसमें थोड़ा सा और दूध डाल लेती हूँ। तो इसमें मैंने चीनी नहीं डालती मैं, लेकिन चीनी आप डाल सकते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मीठा हो ही जाता है। और अगर मैंने कभी चीनी डालनी भी हो तो सिर्फ 1 स्पून डालती हूँ, छोटा वाला। और इसमें ये देखिए मैंने एप्पल और स्ट्रॉबेरी डाल दिया। मैं इसको मिक्स करूँगी इसको ब्लेंड करूँगी और ये 1 से 2 बार में ब्लेंड हो जाता है। फिर उसके बाद नाश्ते में मैं ये नाश्ता करती हूँ। साथ मैंने एक एप्पल काट लिया था और साथ एग है और ब्रेड और साथ ये स्ट्रॉबेरी और एप्पल का शेक ये पीती हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स भी खाती हूँ, लेकिन समटाइम्स मेरा दिल इतना अजीब सा हो रहा होता है ना, तो दिल नहीं करता सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पे ड्राई फ्रूट्स खाने को। अब तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले मैं पिस्ता खाती थी, तो अब मैंने बस खाना छोड़ दिया। खाऊंगी मैं अब जब दिल करेगा। ये थोड़ा सा दूध बच गया था। अब मैंने जो स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया उसमें मैं थोड़ा सी आइस डालूँगी। वैसे दूध ठंडा ही था, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा और ठंडा पसंद है। गला भी मेरा ख़राब है, ज़ुकाम भी है, लेकिन फिर भी मैंने ठंडी चीज़ें ही खानी है ये भी हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। कुछ लोग ऐसे नॉर्मल पी लेते हैं, कुछ लोग बर्फ़ डाल के, कुछ लोग ऐसे ही। तो लेकिन मुझे बर्फ़ डालकर ज़्यादा पीना पसंद है, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया। मैं इसको ग्लास में डालूँगी और फिर अपना नाश्ता करूँगी। अपने रूम में जाकर आराम से बैठकर अपना नाश्ता करूँगी। ये देखिए कितना 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 प्यारा, कितना सॉफ्ट कलर है ना इसका, पिंक, लाइट पिंक सा, बेबी पिंक। क्योंकि इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी भी डाली थी और एप्पल भी डाला था। और अगर हाँ, इसमें अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में स्ट्रॉबेरी डाल दें तो वो ज़्यादा थिक और रेड बन जाता। मैंने देखिए अपना नाश्ता ले आई हूँ मैं अपने रूम में और अब मैं नाश्ता करूँगी अपना। साथ में केचप भी ले आई थी, अगर मेरा दिल किया तो मैंने कहा कि मैं ऑमलेट के साथ थोड़ी सी केचप लगा के भी खा लूँगी, लाइक सैंडविच बना के। ये मैं डिम लाइट में, और साथ नाश्ता और साथ टीवी देखना मुझे बहुत पसंद है मुझे डिम लाइट बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा साथ साथ ना कुछ देख भी लेती हूँ। ऐसे मतलब खाली खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लाइक अगर मैं फ़ोन ना यूज़ कर रही हूँ, मैं टीवी ना देख रही हूँ। तो आजकल ये मूवी बहुत चमकीला, लाइक ये मूवी बहुत फेमस हुई पड़ी है। ये डंकी तो मैंने देख ली थी, तो मैंने कहा कि अभी मैं ये इसको देखती नहीं हूँ, सुबह सुबह का तो टाइम है। तो मैंने फिर यूट्यूब ओपन किया और सामने मेरा व्लॉग आ गया। मैंने कहा कि इसको भी मैं लगाती हूँ, अपने टीवी पर भी लगा लेती हूँ ना व्लॉग, ताकि मेरा वॉच टाइम तो कंप्लीट हो। और इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से ज़रूर मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज़ जो मेरी वीडियो को देखता है, प्लीज़ फुल देखा करें, इसको आगे आगे करके ना देखा करें, फिर वॉच टाइम नहीं आता और ना ही वो वायरल होती है वीडियो। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब जो देख रहे हैं।
ये देखें मेरा नाश्ता तैयार है, साथ मैंने एप्पल काटा हुआ है और साथ ऑमलेट है और मैं अब नाश्ता करूँगी, दैन मैं नहाऊँगी। ये देखें मैंने ये ड्रेस निकाला है नहाने के लिए, ये मेरा स्टिच होकर आया था तो आई थॉट कि मैं आज पहन लेती हूँ। लॉन की शर्ट थी, गुल अहमद से ली थी और ये पजामा भी गुल अहमद का ही है, लाइक सूट पूरा ना। तो ये मैंने लिया है वहाँ से, लाइक सूट पूरा नहीं है, ये गुल अहमद की शर्ट पहले आई थी और पजामा बाद में, तो फिर इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो मैंने इसको इसके साथ पहन लिया, तो इसके साथ भी अच्छी लग रही थी। ये देखें मैंने बना लिया और ये सिल्कर आई थी तो ये दुपट्टा इसके साथ पिंक कलर का, ये ट्राउज़र है इसका। बस इसको मैं पहनूंगी और देन मैं नहा के फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। ये साथ साथ मैंने टीवी लगाया हुआ था, पता नहीं कौन सा बेहद नया ड्रामा आया है तो इसको मैं देख रही थी। इसको मैंने इतना देखा नहीं तो आई थॉट कि मैं इसको ना जब दोपहर का खाना खाऊंगी ना देन देखूंगी कि ये ड्रामा किस तरह का है। तो अब मैं ज़रा अपने कपड़े प्रेस कर लूँ इसको। इवन कि ये जो गर्मियों के कपड़े होते हैं ना, ये कुछ लोग होते हैं कि नहा के फ़ौरन पहन लेते हैं कि गीले गीले जिस्म पे कि वो खुद ही सही हो जाएंगे, उसकी सिलवटें निकल जाएंगी कुछ लोग इस तरह भी पहनते हैं, लेकिन मैं प्रेस करके पहनती हूँ। लेकिन मुझे प्रेस करना और कपड़े धोना सबसे बुरा लगता है, सबसे बुरा, और उसको तय करना, फोल्ड करना, कपड़ों को संभालना सबसे मुझे बुरा लगता है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है करना ही पड़ता है काम। तो अब बस मैं ये कपड़े प्रेस कर रही हूँ और देन मैं ये देखिए मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए, कितना अच्छा कॉम्बो लग रहा है इन तीनों का। तो अब मैं नहा के कपड़े पहनूंगी, उसके बाद फिर मैं अपने दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। तो फिर सोचूंगी कि मैं दोपहर में खाने में क्या बनाऊँगी, बट आज कुछ लाइट से ही बनाएंगे क्योंकि दोपहर में इतना खाना खाया नहीं जाता और लाइट ही अच्छा लगता है। ये मेरे कपड़े तैयार हो गए और ये मैं नहा के भी आ गई हूँ। ये देखे मैंने शावर ले लिया और मैंने नहा लिया और अब मैं अपने बाल ड्राई करूँगी क्योंकि गीले बाल मुझे जहर लगते हैं। गीले बालों में तो मुझसे रहा नहीं जाता, वो सारी शर्ट भी गीली हो जाती है और अजीब सा मुझे इरिटेट होता रहता है गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं अपने बाल साथ ही ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। मैं अपना फेस साफ़ कर लूँ। अभी मैं नहा कर आई हूँ तो थोड़ा सा गीला गीला था क्योंकि मैं अपना फेस टॉवल से बिल्कुल साफ़ नहीं करती हैं, तो मैं टिश्यू से साफ़ करती हूँ या मैंने फेस के लिए अलग से एक छोटा सा टॉवल रखा हुआ उससे साफ़ करती हूँ मैं। ये देखिए मैंने अपने बाल ड्राई कर लिए हैं और मेरे बाल माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए हैं। ये देखिए मैंने केराटिन करवाई थी, केराटिन तो अंदर अंदर से बाल सारे ख़राब हो गए हैं, लाइक कर्ल्स आ रहे हैं तो, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हुए बट ठीक है चल जाते हैं। लेकिन मैं केराटिन ज़रूर करवाऊंगी दोबारा, लेकिन अभी नहीं कराऊंगी, थोड़े टाइम बाद कराऊंगी क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे बाल बिल्कुल ठीक है और परफेक्ट हैं। तो बस अब मैं नीचे जाऊंगी और फिर नीचे जाके देखूंगी क्या बनाती हूँ मैं। लेकिन मैं सोच रही थी पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि नमाज का टाइम ना चला जाए, ज़ोहर की नमाज, और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। 1 मिनट में बना लूँगी जल्दी जल्दी। बस ये देखिए मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि दुनिया के साथ साथ दीन का भी ख्याल रखना चाहिए इसीलिए नमाज का मैं माशाल्लाह से सारी पढ़ लेती हूँ, लेकिन समटाइम्स कुछ इस तरह होता है कि मैं बाहर हूँ या कहीं और हूँ तो फिर वो टाइम नहीं मिलता तो वो फिर पढ़ी नहीं जाती है, ये होता है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सारी नमाज़ें पढ़ूँ, लाइक तहज्जुद की भी पढ़ा करूँ। मैं पहले तहज्जुद की पढ़ा करती थी लेकिन अब भी पढ़ती हूँ, लेकिन ना कभी कभी जब आँख खुल जाए तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ डेली बेसिस पे पढ़ा करूँ। तो बस ये देखिए मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। अभी मैं नमाज़ पढ़ ली थी और मैं दुपट्टा उतार के बैठी हुई थी तो सोच रही थी कि मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी खाने के लिए, कुछ चिप्स स्नैक्स वगैरह ना, तो आई थॉट मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने मंगवाई थी और इसमें किस किस को क्या क्या चीज़ पसंद है। मुझे तो एक चीज़ नहीं पसंद आती है, लाइक मुझे पहले लेज़ पसंद थे, चीज़ लेज़, तो उसको मैंने स्किप करके वो मेरा दिल नहीं करता खाने को। उसके बाद भी चीटोज़, ये सारे मैं स्पाइसी लेकर मतलब मंगवाए थे मैंने,
सब स्पाइसी है। और ये मैरी बिस्किट है, ये मुझे बहुत पसंद लगता है। लाइक वैसे भी खाने में कुछ लोगों को नहीं पसंद है, कुछ लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे वैसे भी खाने में पसंद है और चाय के साथ भी मैं ज़रूर खाती हूँ। तो ये वाला लेज़ है। एक एक लेज़ मुझसे नहीं खाया जाता, लाइक एक चीज़ नहीं खाई जाती मुझसे। मैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, एक चीज़ पे स्टक नहीं रहती। ये चॉकलेट चिप वगैरह थे और एक चोको लावा था और एक चॉकलेटो था। ये दोनों बिस्किट्स मुझे बहुत पसंद हैं। और जो चिप्स वगैरह वो कभी स्पाइसी पसंद आ जाते हैं, कभी नॉर्मल और कभी सॉल्टी, बस चलता ही रहता है। ये बस मैंने चीज़ें मंगवाई थी तो मैंने कहा कि ये भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है ये सारी ना, आजकल बहुत पसंद आ रही हैं। अभी मैं नीचे आ गई थी, ये मौसम देखें किस तरह का। एक गाड़ी ये खड़ी है और एक गाड़ी चली गई है। मेरे हस्बैंड ले गए हैं ना, लाइक वो ऑफिस गए हुए हैं इसीलिए। बस देखिए मौसम बहुत अच्छा, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। कह तो रहे हैं न्यूज़ वाले कि बारिशें होंगी, तो दुबई में तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, पानी पानी हर जगह दुबई में हो गया, यूएई में। वो तो पूरा नहाया गया दुबई बारिश में ना। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर इतनी बारिश नहीं हुई है, होती है लेकिन मुनासिब होती है। तो वहाँ पर तो तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। यहाँ पर देखिए हवा चल रही है बहुत मज़े की और बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखें बादल आते हैं, कभी धूप आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। तो अब ये देखें मैंने ये चावल बना रही थी साथ दोपहर के खाने में, और एक तरफ मैंने दाल चढ़ाई हुई थी। ये चावल बस ऑलमोस्ट तैयार ही होने वाले थे। कितने कितने मज़े के बनते हैं ये, इम्तियाज़ से लेकर आते हैं हम। मैंने आपको आई थिंक अगर कोई मेरे व्लॉग स्टार्ट से देखता होगा ना तो उसको पता होगा कि हम कौन से इम्तियाज़ के चावल लेकर आते हैं। तो ये वो चावल थे। देन एक साइड पर मैंने दाल चढ़ाई हुई थी, बस वो भी ऑलमोस्ट तैयार ही होने वाली थी। उसमें मैंने टमाटर वगैरह काट कर डाले थे। ये मूंगी मसर की दाल है ना, तो वो ये तो वैसे भी पक जाती है जल्दी, इसको कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको बस थोड़ा सा पकाओ। ये पक गई थी ऑलमोस्ट, मतलब गल गई थी। लाइक ये मिक्स नहीं हुई थी, लाइक वो जो हो जाती है ना पानी और दाल मिक्स हो जाती है तो वो थिक सा टेक्सचर बन जाता है, वो नहीं था बना भी। लेकिन वो भी 5 to 10 मिनट्स बाद वो भी बन गया था। इसको मैंने ना दरमियानी आंच पे इसको पका रही थी ढक्कन दे के, ताकि ये जल्दी गल जाए। तो मेरा खाना आई थिंक 40 to 1 आवर में तैयार हो गया था। और ये मैंने प्याज और हरी मिर्चें रखी हुई थी काट के जब दाल तैयार हो जाएगी तो इसको मैं तड़का लगाऊंगी, उसके बाद फिर खाएंगे सारे। इधर मेरे चावल तैयार हो रहे हैं, बस इसका थोड़ा सा पानी रह गया, वो खुश्क हो जाए। देन ये भी इसको तो मैं दम पे लगा दूंगी लाइक 10 मिनट्स के लिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए। और एक तरफ ये दूध बॉयल करके रख लिया हुआ था, अभी ठंडा हो रहा था तो इसको मैं फ्रिज में रख देती। ये देखिए मेरे चावल तैयार हो गए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल देती हूँ और मैं अब ये अपना खाना खा रही हूँ। ऊपर ले आई हूँ मैं अपना खाना। और ये दाल तो वैसे मैंने मूंगी मसरों की बनाई थी, लेकिन दाल मैं दूसरी खा रही हूँ क्योंकि ये मैंने लाइक पहले बनाई थी तो वो पड़ी हुई थी, तो मुझे वो पसंद थी, तो इसलिए मैंने चनों की दाल खा ली। तो साथ मैंने सैलेड अपने लिए काट लिया था, थोड़ा सा प्याज काट लिया था और ये थोड़े से चावल मैं खा रही थी। तो दोपहर के टाइम दाल चावल मज़े के लगते हैं। तो मोस्टली आई थिंक गर्मियों में ज़्यादातर लोग दाल चावल ही खाते हैं, लेकिन मुझे चावल पर्सनली इतने पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। एक होता है ना कि इंसान बिरयानी का बहुत शौक़ होता है, मुझे बिरयानी भी पसंद नहीं है इतनी। बस ये देखिए मैंने खाना खा लिया था और ये सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो इसको भी मैं वॉश करती हूँ, सारा सिंक साफ़ करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखें पहले क्लाउडी सा मौसम था, बादल आए हुए थे, धूप नहीं थी, और अब धूप निकली हुई है। इसी तरह ही सुबह का हो रहा है, हवा भी चल रही है लेकिन इतनी ठंडी नहीं है। ये देखिए मैंने सारा साफ़ कर लिया और अब मैंने सारा साफ़ कर लिया है, इसको पूरा क्लीन कर लिया बाहर से और अंदर से, ताकि अच्छी तरह साफ़ हो जाए। देन ये देखें अभी भी धूप निकली हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मौसम चेंज हो जाएगा और फिर बादल आ जाएंगे। फिर उसके बाद रात की तैयारी करूँगी। थोड़ा सा रेस्ट किया फिर मैंने रात को हम लोगों ने करेले और कीमा बनाना था, तो वो मैंने करेले सारे फ्राई कर लिए थे। पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें सारे फ्राई कर लिए, और इनको अच्छे से फ्राई करना पड़ता है ना, ताकि इसकी करवाहट भी ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से गल जाएं।
और थोड़े से ना हार्ड, मतलब इतने हार्ड नहीं रहते हैं, लाइक नॉर्मली होते हैं, तो थोड़े से ना वो हो जाए, तो इसलिए। तो ये चाय के लिए दूध बॉयल कर रही थी मैं पहले, और ये मैंने एक तरफ मैंने चाय रखी हुई थी और एक तरफ मैंने फ्राई किए हुए मैंने करेले तो निकाल लिए थे, देन मैंने उसमें कीमा डाल दिया था। वो कीमा फ्राई कर रही थी मैं, ऑयल वगैरह, नमक मिर्चें हल्दी सारे मसाले वगैरह डाल के, टमाटर वगैरह। तो इसका पानी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं उसमें करेले डाल दूँगी और ये कीमा करेले तैयार हो जाएंगे। एक तरफ मैंने ये कहवा बना रही थी चाय के लिए, इसमें मैं सिर्फ सौंफ डालती हूँ और पत्ती, और इसके बाद अब मैं इसमें दूध डालूँगी और ये मेरी चाय तैयार हो जाएगी। हम 3 लोग हैं घर पे, सिर्फ 3 लोगों ने चाय पीनी होती है और मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, लाइक 1-2 घूंट पी लेती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पी जाती। तो बस इसीलिए अब ये बस सारा तैयार हो गया। रात का खाना भी कभी कभार जो दोपहर में अगर बना हो तो रात को खा लेते हैं, लेकिन कभी कभार दोपहर में अलग रात में अलग खा लेते हैं, मतलब चॉइस होती है अपनी अपनी, अगर दिल करे तो बस यही इसी तरह ही सारी रूटीन चल रही होती है। तो मैंने कहा कि मैं आज पूरी रूटीन शेयर करती हूँ, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मैं क्या करती हूँ सारा दिन। ये देखिए मगरिब के टाइम में आती हूँ और चाय पीते हैं सब मगरिब के टाइम, लाइक शाम के टाइम की चाय, और उसके साथ लाइक बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, जो जिसने खाना होता है वो खा लेता है। बिस्किट पड़े होते हैं घर पे, सारी चीज़ें ही होती हैं, बस अपनी मर्ज़ी होती है, आपने जो खाना होता है वो खा लेता है। मैं बिस्किट खा लेती हूँ या मैं फिर कुछ लेज़ वगैरह खा लेती हूँ चाय के साथ, मुझे अच्छे लगते हैं। ये मेरा कीमा एक साइड पे तैयार हो रहा था, मतलब मेरा कीमा नहीं, चिकन का ये कीमा एक साइड पे तैयार हो रहा था और इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क होने वाला था और ये बस हो जाएगा। इसकी नमक मिर्च मैं बहुत लाइट डालती हूँ, लाइक नॉर्मल नमक मिर्च, ना इतनी ज़्यादा ना इतनी कम, तो इसका सिर्फ ऑयल भी मैं बहुत कम डालती हूँ। अब बस ये तैयार हो रहा था और इसमें मैं करेला जात डाल दूँगी करेले डाल दूँगी इसमें मैं। फिर ये मेरे करेले मैंने फ्राई करके इसको मैंने निकाल लिया था उसमें प्लेट में, और फिर इसको मैंने कहा था कि जैसे ही कीमा तैयार होगा ना उसके बाद मैं इसमें करेले डालूँगी, और करेले डालने के बाद थोड़ा सा इसको पका के, थोड़ा सा इसको दम पे लगा के देन मैं इसको उतार लूँगी। ये देखें मैंने हरी मिर्चें काट के ऊपर डाल दी हैं और ये कीमा और करेले तैयार हो गए हैं अब। और ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की बनी थी। तो इंशाल्लाह आप लोग भी घर में ट्राई करें और आप लोगों को भी मज़े की आएगी। हर इंसान अपनी अपनी मर्ज़ी से बनाता है, कुछ ज़्यादा मसाले वाले में बना लेते हैं, कुछ थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालते हैं, लाइक अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से बनाते हैं सब। ये चाय थोड़ी सी रह गई थी, अब मैं रात के लिए रोटियां बनाऊंगी, सिर्फ 5 रोटियां बनेगी। तवा मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए, फिर वरना अगर तवा गर्म ना हो फिर रोटी साथ ही चिपक जाती है अगर तवा ठंडा रहे ना। तो बस ये मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं, ये सारी रूटीन है मेरी। ये 5 मैंने पेड़े भी कर लिए हैं, सिर्फ 5 रोटियां बनेंगी। उसके बाद मैंने कहा कि मैं रोटी बनाना दिखाऊँ आपको, मैं गोली रोटी बनाती हूँ। ये देखें अब मैं एक पेड़ा उठाऊंगी और देन मैं रोटी बनाऊंगी। वैसे मेरे पास स्टैंड नहीं है, लेकिन अगर मैं स्टैंड पे लगा के वीडियो बनाऊँ तो अच्छी और बने। बस मैं अकेली होती हूँ तो मुझे ख़ुद से वीडियो बनानी पड़ती है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बनाऊँ और मुझे मोटिवेशन मिले। और जब इंसान को मोटिवेट कोई करता है ना तो फिर और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बनाते हैं वो, मैं नहीं, जो भी जिसको भी आप करेंगे। तो बस काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं रोज़ 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 आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया करूं। बस ये मेरी रोटी एक साइड से थोड़ी सी पक गई है और दूसरी साइड से पका के फिर इसको मैं सेकती हूँ आग पर ना, तो वो फिर अच्छे से पक जाती है। तो मैंने रोटियाँ बना ली, देन मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ्राइज़ खाऊँ। होप आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आज पूरा दिन का व्लॉग बनाया, मैं आप लोगों को दिखाऊँ मैं सारा दिन में क्या करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो ये बस मैं फ़्राइज़ बनाऊँगी और अपना थोड़ी सी चाय के साथ खाऊँगी। मेरा बहुत दिल कर रहा था फ़्राइज़ खाने को, तो बस मैंने इसीलिए आज मैंने फ़्राइज़ बनाए हैं, तो मैं ये खाऊँगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी और लेकर आऊँगी, इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रोज़ रोज़ लगाया करूं। और आजकल तो मैं रोज़ ही लगा रही हूं वीडियो। तो बस आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और मैं ये फ्राइज़ बना रही हूँ। इसको मैंने बेसन लगाया था और साथ हल्की सी नमक मिर्च उसमें डाल दी थी। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत 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 अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।